हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे NACH के बारे में। जो NACH का इफ़ेक्ट हम पर 1 अगस्त 2021 से हो चुका है वो है क्या और उसका इफ़ेक्ट हम पर क्या पड़ने वाला है। NACH का पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। मतलब ये चेक या कोई पेमेंट की क्लियरेंस से डील करता है। तो सिंपल भाषा में अगर बोलें, पहले जितने भी क्लियरेंस होते थे, चाहे वो चेक का हो, पेमेंट का हो, इंटरेस्ट का हो, किसी भी प्रकार से पैसे का अगर क्लियरेंस बैंक से होना है तो वो सिर्फ वर्किंग डेज में होता था, यानी बैंक के वर्किंग डेज में ही वो क्लियरेंस होता था। बैंक बंद है तो क्लियरेंस अगले जिस दिन बैंक खुलेगा उसी दिन होगा। लेकिन 1 अगस्त 2021 से ये सिस्टम बदल गया है। अब क्लियरेंस होने के लिए बैंक का खुला होना ज़रूरी नहीं है, अब ये ऑटोमेटेड हो चुका है। इसलिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वहाँ से ये क्लियर होगा। उसके चलते कोई भी क्लियरेंस अगर बैंक छुट्टी की वजह से अटका हुआ रहता था वो अभी अटका हुआ नहीं रहेगा। अब वो हफ्ते में 7 दिन क्लियरेंस के लिए तैयार रहेगा। अब इसमें कहाँ पे क्या चेंजेस होगा, हम पर क्या असर पड़ेगा। अब हमें जितने भी पेमेंट मिलने वाले हैं, कोई पेमेंट अगर हमारे पास आता है, जैसे डिविडेंड पेमेंट हो, कोई बल्क ट्रांसफ़र में जो पैसे आते हैं वो हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, ऐसा कोई पेमेंट हो जो हो सकता है छुट्टी के दिन की वजह से अगले दिन आता था, वो उसी दिन आएगा जिस दिन आने को फिक्स्ड है। बैंक हॉलिडे की वजह से ये 1 दिन लेट या 2 दिन लेट नहीं आएगा। ये पहला। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे बढ़ गई है। ये तो था पैसा आने का, अब पैसे जाने के टाइम पे भी यही क्लियरिंग वाला सिस्टम फॉलो होता है। अब कोई भी EMI, कोई भी SIP, कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम, कोई भी बिल, जो भी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, जो पहले बैंक की क्लियरेंस के लिए रुके हुए रहते थे, अब वो किसी भी हॉलिडे के कारण नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जिस दिन का है वो उसी दिन कटेगा। यानी कि हमें सतर्क रहना है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हमेशा रहे, ताकि जो भी पेमेंट जिस दिन होना है वो उसी दिन हो जाएगा। क्योंकि सोचिए, फॉर एग्जांपल हमारा कोई EMI है जो किसी पर्टिकुलर डे में कट रहा है, वो डे संडे को पड़ रहा है, तो हमने क्या सोच लेते हैं कि वो मंडे को कटेगा। लेकिन अब से वो मंडे को नहीं, अब वो संडे को ही कटेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा क्लियरेंस ऑटोमेटेड हो चुका है। तो अभी कोई भी छुट्टी के दिन का हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है कि 1 दिन बाद कटेगा। और आप इस बीच हो सकता है अकाउंट पैसे ना हो तो आपने पैसे जमा कर दिया अगले दिन। तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब कोई भी छुट्टी का दिन हो, पब्लिक हॉलिडे हो, उसमें क्लियरेंस रुका हुआ नहीं रहेगा। आपके अकाउंट में अगर इंश्योरेंस है, अगर EMI है तो वो हिट करेगा। तो इसलिए आपको पैसे अवेलेबल रखने हैं। इसका निचोड़ इतना सही है कि जो भी क्लियरेंसेस बैंक से पहले बैंक में होते थे, पहले सिर्फ वीक डेज पे होते थे, यानी कि वर्किंग डेज पे होते थे, अब वो वीक के सारे 7 डेज पे ही होगा, चाहे बैंक खुला रहे या बंद रहे। और हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि हम अभी अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखें जितने की हमारे अकाउंट से कटने वाली है। नहीं रखेंगे तो चाहे वो छुट्टी के दिन हो, कोई भी दिन हो, वो हमारे अकाउंट में हिट करेगा और पैसे अगर नहीं होंगे तो वो कैंसिल चला जाएगा। तो हो सकता है आपको पेनल्टी लग जाए। इसीलिए जो पैसे आने की बात है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पैसे जाने की बात है, यानी कि जो हमारे ड्यूज़ हैं, उस केसेस में हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कि हमारे अकाउंट में पेमेंट के डेट से पहले पैसे जमा हो, और हमें याद भी रहे कि संडे है तो कोई बात नहीं, उस दिन पेमेंट कटेगा, उससे पहले पैसे रखने हैं। आई होप NACH जो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको लेके हमारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।